रामनवमी को लेकर जिस तरीके से पूरे देश के अंदर जो शोभा यात्रा निकाली गई उसमें कई राज्यों के अंदर हिंसा भी हुई, लेकिन दिल्ली की खासतौर पर बात करें तो दिल्ली में इस तरीके की घटनाएं नहीं देखी गई। अब हनुमान जयंती को लेकर भी कई राज्यों के अंदर शोभा यात्रा निकाली जानी है। परसों हनुमान जयंती है, ऐसे में दिल्ली के अंदर भी आज एक शोभा यात्रा निकाली जा रही है। सनातन हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से शोभा यात्रा निकाली जा रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए कालिका पीठाधीश्वर महंत सुरेंद्र नाथ अवधूत जी हैं। महंत जी, जो रामनवमी के दौरान देश के अंदर हिंसा हुई शोभा यात्रा को लेकर, अब हनुमान जयंती के दिन शोभा यात्रा निकलनी है, क्या संदेश लोगों को देना चाह रहे हैं आप? देखिए, रामनवमी के दिन जिस तरह देश के अलग अलग भागों में हमारे रामनवमी के भक्तों पर जो पत्थरबाजी की गई, रामनवमी पर दंगे की फैलाए गए, ये संयोग नहीं प्रयोग है। मतलब सोची समझी रणनीति का ये हिस्सा है, क्योंकि हमारे जो अराजक तत्व हैं वो भारत की शांति को भंग करना चाहते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं। तो ये सोची समझी रणनीति के तहत इस तरह की घटनाएं घटित हुई है। और मैं समझता हूँ कि यदि इसका एक ही उपचार है कि हिंदू संगठित हो। जब हिंदू संगठित होगा, सशक्त होगा, तो इस प्रकार की घटनाएं होने स्वतः बंद हो जाएंगी। ये हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। परम पूज्य योगी जी ने किस तरीके से उत्तर प्रदेश को संभाल कर रखा है, वहाँ एक भी इस तरह की घटनाएं नहीं हुई है। तो ये जो राज्य की सरकारें हैं, ये उनका दायित्व बनता है कि वो इस तरह की घटनाओं को ना होने दे और उसके लिए समुचित प्रबंध करें। हनुमान जयंती के दिन भी कई राज्यों में यात्रा निकलती हैं, दिल्ली की भी खासतौर पर यहाँ पर भी हनुमान जयंती के दिन यात्रा निकलती है, शोभा यात्रा। क्या आपको लगता है कि यात्राओं का एक पहले से रूट होना चाहिए और प्रोटोकॉल के हिसाब से यात्रा निकाली जानी चाहिए, उसके बाद जो हिंसक है वो हिंसा नहीं होनी? देखिए, हिंदू कभी भी हिंसक नहीं होता। वो अपने धार्मिक अनुष्ठानों को बड़ी शांतिप्रिय तरीके से पूरा करता है, चाहे वो नवरात्र का उत्सव हो या हनुमान जयंती का उत्सव हो या कोई और अन्य त्यौहार पर जो कार्यक्रम होते हैं। हिंदू शांतिपूर्वक उनको निपटाना चाहता है, लेकिन कुछ अराजक तत्व सोची समझी रणनीति के तहत उसमें उपद्रव करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं समझता हूँ कि रामनवमी के अवसर पर दिल्ली में जो जुलूस निकल रहे हैं, वो हमारे जो इस्लाम को मानने वाले लोग भी हमारा सहयोग करें और मिलजुल कर शांतिपूर्वक तरीके से इन उत्सवों को मनाएं। हनुमान जयंती के दिन जो लोग दिल्ली में यात्रा निकालना चाह रहे हैं, उन लोगों को क्या संदेश है आप लोग? देखिए, जो यात्रा निकाल रहे हैं उनसे तो यही कहेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में यात्राओं में सम्मिलित हों, उनका उत्साह बढ़ाएं और अपने जो हिंदुओं को संगठित करें, सशक्त बनाएं। उनको तो मैं यही संदेश दूंगा। और साथ ही साथ ये भी है कि जो इस तरह के जो अराजक तत्व हैं, उन पर जो राज्य सरकारें नियंत्रण करें, ताकि कोई अप्रिय घटना घटित ना हो। तो बिल्कुल सनातन हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से दिल्ली के गांधीनगर में बड़ी जो शोभा यात्रा है वो निकाली जा रही है। हालांकि इससे पहले हमने देखा कि रामनवमी के दौरान देश के कई राज्यों के अंदर हिंसा की तस्वीरें भी देखी गई, लेकिन उम्मीद है कि हनुमान जयंती पर देश में जो शोभा यात्रा निकलेंगी वहां पर इस तरीके की तस्वीरें नहीं देखने को मिलेंगी। कैमरा पर्सन मनीष बिदुड़ी के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। हनुमान जयंती को लेकर सनातन हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से एक शोभा यात्रा निकाली जा रही है दिल्ली के अंदर, और यहाँ पर मंच पर तमाम जो बड़े साधु संत हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि किसी तरीके की हिंसा ना हो, इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर तैनात की गई है। सनातन हिंदू युवा वाहिनी के दिल्ली के अध्यक्ष हैं विक्रम गोस्वामी जी। विक्रम जी, रामनवमी में जो यात्राएं निकली वहां पर हमने हिंसा की तस्वीरें देखी थी, उम्मीद करें कि जो हनुमान जयंती पर यात्रा निकल रही है वहां पर हिंसा नहीं होगी? बिल्कुल हिंसा नहीं होगी, क्योंकि ये जो यात्रा है बहुत शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जाएगी। यात्रा हनुमान जी के सम्मान के लिए यात्रा है। हनुमान जी की भक्ति करने वाले हम लोग हैं, हनुमान जी की यात्रा निकाल रहे हैं। हनुमान जी का ध्यान करते हुए ये यात्रा जो निकल रही है बहुत शांतिपूर्ण तरीके से निकलेगी, और यहाँ का जो क्षेत्र के लोग हैं उनका सहयोग, उनका साथ हमें मिला है, और वो लोग बढ़ चढ़ कर इस यात्रा में हमारा साथ दे रहे हैं। देश के कई राज्यों में भी जो है वो यात्रा निकाली जाएगी हनुमान जयंती को देकर, वहां के लोगों को क्या संदेश देना? देखिए, बहुत जरूरी है आप अपने अपने क्षेत्रों में यात्राएं निकालें, भगवान का अनुष्ठान करें, और अनुष्ठान के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। यज्ञ हो सकता है, हनुमान चालीसा हो सकती है, सुंदरकांड हो सकता है, और इस प्रकार की यात्राएं हो सकती हैं। आज जरूरी है, कुछ विधर्मी प्रवृत्ति के लोग हिंदुओं के मनोबल को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उनको जवाब देने के लिए इस प्रकार की शोभा यात्राएं और भव्य शोभा यात्रा बहुत जरूरी है। कितनी दूर की आपकी यात्रा है और कौन कौन इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं?
बहुत लोग इस यात्रा में शामिल होंगे। जैसा मुझे लग रहा है कि अभी लगभग 1000 लोगों के आसपास की संख्या इस यात्रा में रहने वाली है और वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि हिंदुओं के साथ क्या होता है कि प्रारंभ में थोड़े कम लोग होंगे और धीरे धीरे करके लोग बढ़ते जाएंगे और यात्रा बहुत भव्य रहने वाली है। क्योंकि इससे पूर्व में भी जो यात्राएं निकाली थी उन यात्राओं में बहुत सफल हमको देखने को मिला। लोगों का आपसी प्रेम बहुत अच्छा लगता है। इस यात्रा के माध्यम से लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं और भगवान का गुणगान होता है। बिल्कुल, रामनवमी के बाद अब हनुमान जयंती को लेकर शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं। दिल्ली के अंदर भी बड़ी शोभा यात्रा जो है वो आज निकाली जा रही है। हालांकि उम्मीद है कि देश के अंदर जो रामनवमी के दौरान जो हिंसा देखी गई थी वो तस्वीरें हनुमान जयंती पर नहीं देखने को मिलेंगी। कैमरा पर्सन मनीष के साथ न्यूज़ इंडिया दिल्ली।